स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए मोदी सरकार ने नया बिल सदन में पेश कर दिया है। अब इस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद वोटिंग होगी और जिस तरीके का बहुमत है, बिल पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि नए बिल में क्या कुछ है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या है पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026। पेपर लीक करने वालों को अब 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, केंद्र द्वारा लीगल बैकिंग उसे दी जाएगी। 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट को सजा सुनानी होगी। जो भी पेपर लीक में आरोपी होगा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ प्रूफ मिलेगा उसे। जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ है उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके से पेपर लीक वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये नए पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में प्रावधान है। पंकज जी, खूब हो हल्ला इस्तीफा शिक्षा मंत्री तक का और उसके बाद यह बिल पेश किया गया है। आगे की जानकारी आप दीजिए, क्या कुछ हुआ सदन में? वो विपक्ष को तो हंगामा करना था, वो करता रहा, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बिल सदन में पेश किया है। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ने विपक्ष को कहा कि अभी मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं। 3 घंटे में सरकार आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। जो भी डिफरेंसेस हैं आज ही सुलझा लें, क्योंकि कल 6 घंटे तक बहस होगी। और आप बताइए, आप सब देना है कि आपकी तरफ से कौन कौन बहस करेगा। हर पार्टी से मंगाया गया है। मेरे पास वो लिस्ट आ गई है जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से कौन बोलेगा। बिल्कुल, मैं एक बार नाम बता देता हूं कि कौन कौन इस अमेंडमेंट बिल पर बोलेगा। उसमें नाम है बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेपी की तरफ से होंगे। शर्मिला सरकार एंड मिथाली बाग टीएमसी से होंगे। लवू श्री कृष्णा देवरालू टीडीपी से होंगे। डॉक्टर श्रीकांत सिंधे शिवसेना से, सुनील तटकरे एनसीपी से, अनुप्रिया पटेल अपना दल से, अरुण भारती एलजेपी, रामविलास से यहां पर इस पर बोलते हुए नजर आएंगे सदन में, सरकार का पक्ष रखते हुए। पंकज जी, और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या आपको लगी? कुछ अलग लगा? टीएमसी सारे के सारे यंग हैं। नहीं, सारे के सारे यंग हैं। बिल्कुल, वो जनजी को साधने के लिए वो तो किया ही गया है, लेकिन ये जो टीएमसी वाले आए हैं इनको भी जगह दे दी गई है कि तुम भी बोलो, ये ना हो कि सिर्फ हमारे एलाइट बोल रहे हैं। और एक सरप्राइज पैकेज है जो कि कल बोलने वाली है। उस पार्टी का नाम मैंने जानबूझ के नहीं दिया है। और उस सरप्राइज पैकेज का नाम है हवाई चप्पल सफेद साड़ी एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। जिसने ये डायलॉग बोला था कल लोकसभा में सरकार के पक्ष में, जेनजी ये पेपर वाले विधेयक पे, एंटी चिटिंग विधेयक इसको कह सकते हैं, उस पर वो बोलेंगी। वो भी यंग हैं। तो कल बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि देखिए बांसुरी स्वराज भी बहुत अच्छी स्पीकर हैं। अनुप्रिया पटेल महिला भी हैं, यंग है। अरुण भारती रामविलास पासवान की पार्टी से, ये जीजा जी हैं चिराग पासवान के। और ये बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इतना बोलूंगा, यंग हैं और वो दलित वलित सब सारा एंगल वगैरह करके बोलेंगे। तो कल बहुत मजा आने वाला है। 6 घंटे में ये है सत्ता पक्ष के यंग लोगों को ज्यादा मौका दिया गया है। आप जिसका नाम नहीं बता रहे, बता दीजिए दर्शकों को। सायोनी घोष भी कल बोलेंगी। अब इतना समझ गए ना, मैं अपने दर्शकों के इंटेलेक्ट पर दो नाम अभी लगा कि जब शिक्षा की बात हो, इस पे बात हो, 2 नाम को और बोलना चाहिए था। हालांकि राज्यसभा में हो सकता है बोले वो, राघव चड्ढा एंड सुधांशु त्रिवेदी। वो तो राज्यसभा में है ना, वो तो राज्यसभा में वो बोलेंगे जब वो वक्त आएगा उनका। तो ये तो लोकसभा की लिस्ट है। मजा तब आएगा जब एक तरफ सयानी घोष बोल रही होगी और सामने महुआ मोइत्रा होगी। और फिर कल सुनिएगा, दोनों में बहुत अच्छी बहस होने वाली है। नहीं, महुआ मोइत्रा तो कह रही कि मुगलों का इतिहास मिटाते मिटाते धर्मेंद्र जी खुद मिट गए। और इनकी पार्टी को भी साथ में मिटा दिया जाते जाते। तो ये कल सदन इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत 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 मजा आने वाला है। जितने अच्छे स्पीकर हैं, और मैं बता रहा हूं जहां पे चलने देंगे विपक्ष वाले, मेरा सबसे बड़ा सवाल है ये, चलने देंगे? कल बातचीत होगी, इस बात पे भी सहमति बन गई है अंदर। अभी ये किरण रिजिजू हैं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने बातचीत की है। तो कल एंटी चिटिंग बिल पर बहस हो रही है। इंटरेस्टिंग टेक क्या है पता है? सबसे इंटरेस्टिंग टेक, पूरा देश खुश है।
लेकिन कुछ लोग हर बात पे नाराज हैं। आज राम गोपाल यादव से पूछा गया कि भाई नंदन नीलेकणी, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, इन सब के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाया गया है, सरकार ने एक एंटी चीटिंग बिल लाया है, अब तो कर दो आप समर्थन। तो उन्होंने कहा कि चोरी तो रुक ही नहीं सकती, मतलब पेपर लीक तो रुक ही नहीं सकता। हाँ। ये अपना अनुभव बता रहे हैं, मतलब कितना निगेटिव माइंडसेट है, जरा सोचिए। जी, वो बोल रहे थे, और मुझे लगता है एक बार राम गोपाल यादव को सुना देते हैं, क्योंकि इनकी साफ पब्लिक में तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव, सपा के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कोई फायदा नहीं हो सकता, बहुत आसान है लीक करना, हैक करना। पंकज जी, पहले तो खूब हो अल्लाह कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, देश में सब कुछ सही हो जाएगा, अब फिर बदल रहे हैं ये लोग। अब तो बच्चों की बात है ना, बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए बिल लाया गया ना, क्यों समर्थन नहीं? जब पहला दिन गए थे राहुल गांधी जब धरना देने, तो जितेंद्र सिंह और एक गृह राज्य मंत्री वहां आए और उन्होंने कहा कि अब हो गया, हट जाइए। तो उन्होंने कहा कि सरकार से वादा कर दे कि कल डिस्कशन होगा। तो फिर गए, उन्होंने कहा कि हाँ सरकार ने वादा कर दिया। तो राहुल गांधी ने कहा कि अब मेरा मूड बदल गया, अब मुझे चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये क्या है, अभी तो आप बोल के गए ना डिस्कशन के लिए। बोला कि मेरा मन, ये है राहुल गांधी। अब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, आज क्यों हल्ला कर रहे हैं? क्योंकि लाठीचार्ज हुआ है। कल को क्या बोलेंगे, मतलब एक कम से कम वेट वाला आदमी होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया। राजनीति होती रहनी चाहिए ताकि माहौल बना रहे कि जंजियों के साथ राहुल गांधी। तो मतलब कि क्या चाहते क्या है, एक बार पब्लिकली बोल दे। सारा कुछ मान लिया है, जो पब्लिकली बोले वो भी मान लिया, फिर भी हल्ला कर रहे हैं। कल डिस्कशन होगा, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से इस डिस्कशन में जरूर भाग लें, लेकिन खबर यह है कि फिर से विदेश जाने की कहीं तैयारी कर रहे, बस कल नहीं जाए। ठीक है, चलिए वाले हैं। फिलहाल नजरें बनी रहेंगी, जब इस पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी, तो देखना होगा कि कौन बच्चों के साथ, कौन बच्चों के विरोध में। जितने वोट विरोध में, समझ लीजिए वो नहीं चाहते थे कि पेपर लीक रुके। जो समर्थन में वोट करेंगे, समझ लीजिए वो चाहते हैं पेपर लीक रुके। और अपडेट कहां मिलेगी? एनएफ न्यूज पर लगातार। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। 13 श्री जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन के प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या।